आपने आज तक कितने डांस बार के ऊपर मोर्चे निकाले? एक पर भी नहीं। क्यों? क्योंकि रात को वहीं पे जाके बैठना है, इसके लिए। वुडस्टॉक देखिए, मैंने ऐसा कोई काम किया नहीं है कि जिसकी वजह से मुझे कहीं पे शर्मिंदगी से बोलना पड़े कि मैं हूँ इसमें इन्वॉल्व। नहीं, तो ये सारी लड़ाई कोर्ट में लड़ी जाएगी। ये सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। नमस्कार, मैं सचिन दुबे, आप सभी दर्शकों का इंडियन सिटीजन टीवी में स्वागत है। मीरा भाईंदर में इस समय एक विषय काफ़ी तूल पकड़ रहा है, आरक्षण क्रमांक 305। महासभा में नीला सोन्स ने इस विषय को उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि उस आरक्षण क्रमांक 305 पर संतोष पुत्रन उस जगह पर अवैध तरीके से निर्माण कर रहे हैं। उसके बाद अब शिवसेना ने भी उस जगह को लेकर आक्रामक रूप धारण कर लिया है। उनका ऐसा आरोप है कि संतोष पुत्रन और उनके पार्टनर अरविंद शेट्टी उस जगह पर लेडीज़ डांस बार बनाने जा रहे हैं, जिससे वहाँ के रहवासियों को दिक्कत होगी। वो एक सभ्य इलाका है। इस विषय पर जब हमने संतोष पुत्रन से जानना चाहा कि आखिर पूरा मामला क्या है, तो उन्होंने हमें क्या जवाब दिया है ऑन कैमरा, आइए दिखाते हैं आपको। आपको बता दें कि बीते दिन महासभा में नगर सेविका नीला सोन्स ने एक बार फिर हिस्सा क्रमांक 305 को गार्डन आरक्षण की जमीन को कब्जा करने की बात कहकर विरोध जताया था। वहीं शिवसेना के कुछ कार्यकर्ता रविवासी इलाके में लेडीज बियर बार बनाए जाने का विरोध करते नजर आए। इस मामले में जब हमने जमीन के मालिक संतोष पुत्रन से बात की तो उन्होंने सभी सवालों का जवाब देते हुए बताया कि कुछ लोग अपने निजी फायदे के लिए जनता को गुमराह कर रहे हैं। उस जगह पर कोई लेडीज बियर बार नहीं बनेगा। ऐसा है कि 2017 में मैंने ये प्रॉपर्टी खरीदी थी। जब मैंने खरीदी थी, जिस तरह कोई भी नागरिक कोई भी प्रॉपर्टी खरीदता है, फ्लैट्स खरीदते हैं, शॉप्स खरीदते हैं, मेन पेपर क्या चेक करते हैं? तो म्यूनसिपैलिटी की दस्तावेजें चेक करते हैं कि ये प्रॉपर्टी लीगली बांधी हुई है कि नहीं। उसी तरह मैंने भी सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करके मैंने म्यूनसिपैलिटी में भी इंक्वायरी करके ये प्रॉपर्टी उस वक्त परचेज की थी 2017 में। मेरे एंड से जो कर सकता था मैंने किया था। उसके बाद जो बैंक ने भी अपनी लीगल टीम लगा के उन्होंने सारी वेरिफिकेशन करके ही ये ज़मीन के ऊपर लोन दिया हुआ था। उसके बाद जैसे आप जानते हैं कि मीरा भाईंदर में जब भी कोई काम करने जाते हैं तो उधर के लोकल स्थानिक जो भी पॉलिटिशियन बोलते हैं, खुद को बोलते हैं, वो लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं और वो अपनी अपनी डिमांड रखते हैं। तो उस वक्त भी कुछ लोग आए थे और मैंने कुछ लोगों को दाद दिया नहीं, तो उसके चलते ये लोग सब जगह कॉरपोरेशन में जाकर इसकी RTI से इनके पेपर निकाले। तो इनके हाथ में ऐसी डॉक्यूमेंट आ गई कि ये जगह की जो लैंड है वो आरक्षण में है। अब इस प्रॉपर्टी के ऐसा है कि ये 95 में प्रॉपर इसकी सारी अप्रूवल ली हुई है, कलेक्टर से, ULC से, म्यूनसिपैलिटी से सारी अप्रूवल लेके बनाई गई है। 97 में इसकी एक पोर्शन के ऊपर गार्डन के आरक्षण लग गए। अब उस वक्त जो सजेशन ऑब्जेक्शन के पीरियड में शायद इनके जो व्यवसाय जो जिसने बनाया था बिल्डिंग, उनको शायद ये बात का इल्म नहीं था, तो उन्होंने उसके बारे में कुछ ज़्यादा तो परस्यू नहीं किया। उसके चलते वो आरक्षण रह गया। 2000 के बाद जब ये DP कन्फर्म हो गई तभी भी उन्होंने उसके बारे में ध्यान नहीं दिया। ये प्रॉपर्टी मैंने परचेज की 2017 में, तो मैंने इसकी जैसे लीगल जैसे पेपर वर्क्स होती है वैसे मैंने इसकी रिपेयरिंग परमिशन लेके इसकी सारी जो रिपेयरिंग वर्क्स है मैंने फिनिश कर दी। फिनिश करके जैसे मैंने इंटीरियर काम स्टार्ट कर दिया तब इन्होंने सब हंगामा करने शुरू कर दिए। तो जब इन्होंने हंगामा शुरू कर दिया तो मैंने उस वक्त मेरे को म्यूनसिपैलिटी से नोटिस आई थी, तो मैंने उठा के उसके चलते कोर्ट से रिलैक्सेशन लिया था, जिसके चलते कॉरपोरेशन को उन्होंने रिस्ट्रेन किया हुआ था। उसके बाद मैंने उसके 2020 के आसपास आते आते मैंने इसको आरक्षण को करने के लिए, रिजर्व करने के लिए प्रस्ताव डाला हुआ था, जिसमें ये सारे शिव सैनिकों लोगों ने भी उस प्रस्ताव का समर्थन किए थे। आज ये लोग बोल रहे हैं कि ये गार्डन रिजर्वेशन है, तो क्या उस वक्त इनको पता नहीं था कि वो गार्डन रिजर्वेशन का डी-रिजर्वेशन कर रहे हैं? ऐसे हमने चुन के दिया क्या इनको कि भाई इनको सीधा प्रस्ताव के ऊपर पहले साइन करते थे, बाद में इनके समझ में आ गया? नहीं, इसके पीछे मोटिव बहुत बड़ा है। वो मोटिव में समय आने पर सबके सामने खुलासा कर सकता हूँ। कल भी इन्होंने आंदोलन करके ये बोल रहे थे कि इन्होंने परमिट रूम ले लिया। अरे ये क्या मीरा भाईंदर के ड्राई सिटी आपने डिक्लेयर कर दिया है क्या
कि यहाँ पे कोई दारू का लाइसेंस नहीं ले सकते, परमिट रूम नहीं ले सकते, और कौन कहता है कि परमिट रूम और रेस्टोरेंट साथ में नहीं चला सकते। तो ऐसा ही है। तो उधर बाजू में भी कई परमिट रूम है ना, उनके ऊपर भी मोर्चे निकालो, सिर्फ मेरे ऊपर ही क्यों। और जहाँ पे आपको ऐसा लगता है डांस बार, आपने आज तक कितने डांस बार के ऊपर मोर्चे निकाले? एक पर भी नहीं। क्यों? क्योंकि रात को वहीं पे जाके बैठना है, इसके लिए। ये सब लोगों को भरगाला करने की बात है। लोगों को एक गुमराह करके इन्होंने एक बहुत अच्छी साजिश रची कि वहाँ के सारी सोसाइटी वालों से इन्होंने कंप्लेंट लिया कि यहाँ पे डांस बार बनने जा रहा है और आप इसका ऑब्जेक्शन उठाए। उसके चलते इन्होंने बहुत अच्छे साजिश के तहत पुलिस से भी लिखवा के लिया कि इसकी लाइसेंस कैंसिल की जाए। बट ये सारी लड़ाई कोर्ट में लड़ी जाएगी, ये सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इनकी ये जो ये सब जो बना रहे, झूठा इमेज बना रहे मेरे बारे में। दोस्तों, मैं अपने बारे में ये बताऊंगा कि मैंने सारे फैमिली रेस्टोरेंट दिए मेरा भाईंदर, और अच्छी से अच्छी फैमिली रेस्टोरेंट दिए हैं। आपने देख सकते चेकना के पे जाइए, मेरा हैप्पी ब्रीडिंग कंपनी देखी, हैप्पीनेस फैक्ट्री देखी, साई सनिधि देखी, उत्तन में आप मेरे सिल्वर रिसोर्ट देखिए, थाना में मेरे सिल्वर बुटीक होटल देखिए, वुडस्टॉक देखिए। मैंने ऐसा कोई काम किया नहीं है कि जिसकी वजह से मुझे कहीं पे शर्मिंदगी से बोलना पड़े कि मैं हूँ इसमें इन्वॉल्व। नहीं, ये खाली मेरे को ये जगह हड़प करने की प्लानिंग है और यहाँ के लोग उसके ऊपर अपनी राजनीतिक सेक रहे हैं। दरअसल ऐसा है कि मेरा जो पार्टनर है अरविंद शेट्टी, वो बीजेपी के कॉर्पोरेटर है। 2017 से मैं ये सारी जो राजनीतिक जो तकलीफें है वो मेरे बिजनेस में मैं डायरेक्टली फेस कर रहा हूँ। 2017 से उनका कॉर्पोरेटर बनना और यहाँ से शिवसेना का हर अलग अलग तरीके से मेरे पे हैरेसमेंट लाना और एक बिजनेस करने वालों को परेशान करने की जो पूरी कोशिश जो ये लोग कर रहे हैं ना, वो बहुत गलत है। क्योंकि ये देश, ये जो शहर है, ये एक दूसरे की मित्रता और एक भले राजनीति में उस वक्त चिकल फेंक करते हैं इलेक्शन के मोमेंट में, उसके बाद कोई नहीं करता। बट यहाँ पे तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे 2017 से लेके आज तक में लगातार फेस करते आ रहा हूँ। कृपया करके ये सब बंद कर दीजिए। यही मैं समझाना चाहता हूँ कि वो बहुत पॉश एरिया है, अच्छी एरिया है, और वहाँ पे लेडीज बार बना के कोई बहुत ज़्यादा पैसा कमाने जैसा कोई बात नहीं है। अगर नहीं चला मेरा रेस्टोरेंट, अभी उनका बात कल बोल रहे थे कि आज परमिट रूम बना है, कल लेडीज बार बना देंगे। झूठ बात है। अगर नहीं चला तो हम उसको उठा के वो ग्रोसरी स्टोर बना सकते हैं, डी मार्ट या वैसे। कितना बड़ा, कितने खूबसूरत तो जगह है उधर, क्या जरूरत है उधर डांस बार जैसी चीज़ बनाने की। ये सिर्फ छवि खराब करने की चीज़ है और कुछ भी नहीं है। हम जैसे व्यापारी, कोई भी सत्ताधारी पार्टी होता है तो हम उन्हीं के पास जाते हैं, उनके पास हमारे काम लेके जाते हैं। उसका मतलब ये नहीं बनता कि हम उस पार्टी से जुड़ गए या हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं। ये इस तरह से उनको उस पार्टी के साथ जोड़ के उसकी बदला लेने की भावना जो चल रही है, व्यापारियों को जो सताने का काम चल रहा है, वो बहुत गलत है। इसके लिए कुछ ना कुछ तो आम नागरिक, आम जो यहाँ के व्यापारी वर्ग उठ के खड़ा होना चाहिए, इनसे सवाल पूछना चाहिए कि ये आप जो कर रहे हो वो सही है क्या। अभी फिलहाल तो मैं सिर्फ जो इन्होंने किया हुआ है उसके ऊपर क्या है, जो कानूनी लड़ाई में लड़ सकता हूँ वो करूँगा, और जहीं पे भी जाके मैं अपना हाथ पैर जोड़ सकता हूँ या इनको रुका सकता हूँ, बस उतना ही करना चाहूँगा और कुछ नहीं। ये थे संतोष पुत्रन, जिन्होंने अपनी बातें हमसे कही। इस पूरे मामले में उन्होंने ये बात भी कही है कि कुछ लोग अपने निजी फायदे के लिए जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने जनता से अपील की है कि जनता उनकी अफवाहों में ना आए। वो वहाँ पर किसी भी तरीके का डांस बार नहीं बनाने वाले। लेकिन अब इस पूरे मामले में देखने वाली बात ये होगी कि प्रशासन की क्या भूमिका होगी। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहे इंडियन सिटीजन टीवी पर। धन्यवाद।